नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे वेरिकोस वेन्स यानी नसों का फूल जाना। वैसे तो वेरिकोस वेन्स बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है क्योंकि वेन्स तो हमारी पूरी बॉडी में ही है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि वेरिकोस वेन्स पैरों में होती है और पैरों में भी काफ मसल्स वाले भाग में ज्यादा होती है। इसमें नसें नीली नीली हो जाती हैं, मोटी मोटी नजर आएंगी, उभरी उभरी नजर आएंगी। किसी को ये वायलेट कलर की होती है, किसी को ये ब्लू कलर जैसी होती है, किसी को रेडनेस पर होती है। ऐसी होती है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, यानी कि बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का जो कार्य होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को होता है। हमारे हार्ट होता है, ये लेफ्ट वाली साइड जो है हमारा हार्ट होता है और हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। हमारी बॉडी में दो प्रकार की नसें पाई जाती हैं जिन्हें हम आर्टरी और वेन्स के नाम से बोलते हैं। आर्टरी जो होती है वो हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर जाती है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, या कहें कि सिर से लेकर और हमारे पैर के अंगूठे तक, पैर के नाखून तक बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम हमारी आर्टरीज करती है। और इसमें जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। ऐसे ही वेन्स होती है। वेन्स का काम होता है जो हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट से ब्लड को लाना और हमारे हार्ट तक पहुंचाना। ये काम वेन्स का होता है और इसके अंदर जो ब्लड होता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ये कार्य निरंतर चलता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है। और हमारे पैर में वाल्व होते हैं। वाल्व मतलब, और ये जो वाल्व है या पैर की जो नसें हैं, कह सकते हैं कि हम नेचर के अगेंस्ट काम करती हैं। नेचर के अगेंस्ट कैसे? जैसे कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है। या समझे कि अगर हमें छत पर चढ़ना है तो छत पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना है? सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। और अगर छत से उतरना है तो उतरने के लिए हमें सीढ़ी का प्रयोग करना पड़ेगा, या कुछ कंडीशन में हम कूद कर भी नीचे उतर सकते हैं। लेकिन जो हमारी पैर में नसें हैं इसमें वाल्व होते हैं और वाल्व का काम क्या होता है? नीचे से ब्लड को ऊपर की ओर सप्लाई करना। क्योंकि नेचर के अगेंस्ट मैंने क्यों कहा कि जो भी चीज ऊपर से गिरेगी वो नीचे ही जाएगी, नीचे से ऊपर नहीं आती। लेकिन इस कंडीशन में नीचे से ऊपर हमारा ब्लड आता है। अगर हमारा ब्लड ब्रेन से हमारे हार्ट की तरफ आ रहा है तो आराम से आ सकता है, इजी वे में आ सकता है। लेकिन हमारे पैर से जो ब्लड आ रहा है हमारे हार्ट में, तो वो वाल्व के जरिए ही आ सकता है। ऐसी रचना की है ईश्वर ने हमारी बॉडी में। ये जो वाल्व होते हैं, वेरिकोस वेन्स जब हो जाती है तो हमारे वाल्व वीक हो जाते हैं, और जिनका काम क्या होता है कि नीचे से ब्लड को, ये कार्य ऊपर से नीचे ब्लड गया और नीचे से उसी फ्लो में ऊपर आ रहा होता है, ये काम वो वाल्व करते हैं। वाल्व जगह जगह पर होते हैं। मान लीजिए ये मेरी नर्व्स है, इसमें यहां भी वाल्व है, इसमें यहां भी वाल्व है, इसमें यहां भी वाल्व है। इस वाल्व से ब्लड यहां आया, इस वाल्व से ब्लड यहां आया और इस वाल्व से ब्लड यहां आया। ये कार्य निरंतर चल रहा है। लेकिन जब वो वाल्व वीक हो जाते तो एक फ्लो में ब्लड नीचे की ओर तो जा रहा है, लेकिन उतने फ्लो के साथ वो ब्लड ऊपर नहीं आ रहा है, जिसके कारण से ब्लड नीचे इकट्ठा होता रहता है और हमें वेरिकोस वेन्स की समस्या हो जाती है। देखने में बहुत भद्दा लगता है, कई बार यहां दर्द होता है और कई बार देखा गया है कि घाव भी हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ कंडीशन में सर्जरी करने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ लोगों को कोई विशेष दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि इससे कोई मेजर दिक्कत होने वाली है। ये पैरों में होने वाली दिक्कत है। हाथ मतलब आपको देखने में थोड़ा बुरा जरूर लग सकता है कि पैर ऐसा लगता है कि कितने भद्दे हो गए हैं, सुंदर नहीं रहे, ऐसा नजर आ सकता है। और कुछ कंडीशन, हर कंडीशन में नहीं, कुछ कंडीशन में उनकी सर्जरी करानी पड़ सकती है। जिन लोगों को ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है उसमें घाव जैसे भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। कुछ परसेंटेज ही ऐसे लोगों को होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको प्रिकॉशन रखने की ज्यादा जरूरत होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर स्टॉकिंग पहनने के लिए आपको सलाह देते हैं। स्टॉकिंग जो लेते हैं वो टाइटली आपकी नर्व को सेफ्टी प्रदान करती है, आपकी पैर की मसल्स को, नसों को जकड़ कर रखती है, जिससे कि ब्लड जितना नीचे जा रहा है उस फ्लो में ऊपर भी आ सके और आपके पैर को एक सपोर्ट रहती है। आप खड़े रहते हैं तो आपको उतना प्रेशर आपके पैरों पर नहीं पड़ने वाला, तो आप स्टॉकिंग पहन सकते हैं। और जब आप लेटे बैठे
तो आपके पैर ऊंचे रहने चाहिए। जैसे आपका वर्क है कि आप ज्यादातर बैठे ही रहने वाले हैं, तो पैर के नीचे थोड़ा सा 4 इंच 6 इंच आपके पैर उठे रहे, और जब आप रात को सोए तो पैर को 2 पिल्लों के ऊपर आप रखकर सो सकते हैं, यानी कि पैर आपके ऊंचे ही रहने चाहिए। ये प्रॉब्लम उन लोगों को ज्यादा होती है जो ज्यादा देर खड़े रहते हैं, जैसे कि टीचर होते हैं, आर्मी वाले लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले लोग होते हैं, जो ज्यादातर दिन में अपनी ड्यूटी के दौरान 8 से 10 घंटे खड़े ही रहते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आपको कोई डिजीज है, उसके साइड इफेक्ट के कारण से ये हो सकती है, आपकी नर्व्स वीक हो गई हैं उस कारण से आपको ये हो सकती है, या आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप मोटे हैं उसके कारण से, क्योंकि मोटे वजन का जो शरीर का जो वजन है वो पैरों पर ही पड़ता है, उसके कारण से आपको वेरिकोस वेन्स की समस्या हो सकती है। दोस्तों कारण कोई भी है, चाहे आपकी प्रॉब्लम कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, एक छोटा सा ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, गजब के रिजल्ट है, करते के साथ ही आपको आनंद आ जाने वाला है, और कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। आपका जो ब्लड का फ्लो है, आपकी जो नर्व वीक पड़ गई है, वाल्व वीक हो गए इस ट्रीटमेंट से, उसमें इमीडिएटली आपको रिलीफ देखने को मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम वेरिकोस वेन्स के लिए ट्रीटमेंट। आइए, वेरिकोस वेन्स के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, पेशेंट को इस प्रकार से लेटाना है, पैर के नीचे 2 तकिए लगाने, जिधर पेशेंट के पैर होंगे उसके अपोजिट साइड में पेशेंट का फेस होगा। उसके बाद हमें पैर के निचले वाले भाग से ऊपर तक घुटने तक इस प्रकार से पास पास चलना है, 5 से 6 बार इस प्रकार से हम चल सकते हैं। ऐसे ही दूसरे पैर पर बिल्कुल पास पास आपको पॉइंट्स बनाने, प्रेशर इतना हो जितना पेशेंट आराम से सह सके। उसके बाद पैरों को बदलना है इस प्रकार से, फिर दूसरी साइड चलना है, नीचे से ऊपर तरीका बिल्कुल वही रहना चाहिए। पास इस प्रकार से पास पास हमें पॉइंट्स बनाते जाना है और हमें इस प्रकार से चलता जाना है। ऐसे 5 से 6 बार हमें करना है। फिर दूसरे पैर पर तरीका बिल्कुल वही रहना चाहिए, प्रेशर केवल उतना हो जितना पेशेंट सह सके, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। पेशेंट के पैरों को इस प्रकार से सीधा रखना है, फिर अभी इस प्रकार से चलना है। जब भी चलेंगे नीचे से ऊपर ही, क्योंकि हम ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं। जो वेरिकोस वेन्स में वाल्व वीक हो गए हैं, इससे वाल्व में प्रेशर आता है और उधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वाल्व एक तरीके से कहें कि रिपेयर हो जाते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसके बाद नीचे से ऊपर घिसाई करनी है पूरी काफ मसल्स की। ऐसा भी हम 5 से 6 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो वेरिकोस वेन्स में आपको इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी आपने देखा वेरिकोस वेन्स क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करें। जैसे मैंने बताया पैर आपको ऊंचे रख के लेटना है, ऐसे ही खाने में कुछ आपको चेंजेस लाने हैं। आप एसिड से बनी हुई चीजें ना खाएं, यानी कि जिन चीजों में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, मिर्च मसाले, तला हुआ, बाहर का खाना, डिब्बा पैक भोजन, ये आपको अवॉइड करना है। चाय कॉफी, इन चीजों को आपको कुछ दिन के लिए बंद कर देना है। पानी की मात्रा आपको ठीक रखनी है, यानी कि 10 से 12 गिलास पानी आपको पीना है। जब भी आप लेटे बैठे या काम करें, जो भी आपका प्रोसेस है, अगर आप ड्यूटी करते हैं 8 से 10 घंटे खड़े, तो बीच बीच में कोशिश करें कि थोड़ा आप बैठ जाए, पैर को थोड़ा ऊंचा कर लें, जिससे कि आपकी नर्व मसल्स जो है उस पर प्रेशर आ रहा है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।